मैं एक पार्टी का प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। ये विकास की जो गंगा बहाया गया है, ये मुद्दे को हम लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की इतिहास जीतेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब जी ने जो योजनाएं लाए हैं, आम जनहित ऐसी योजना है, किसान हित ऐसी योजना है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के साथ चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। बिलासपुर जिले के महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मस्तूरी में माना जा रहा है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के साथ वहां पर जोगी कांग्रेस और बसपा का भी दखल है। ऐसे में अब वहां पर क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्योंकि यहां पर आज कांग्रेस के उम्मीदवार दिलीप लहरिया ने नामांकन दाखिल किया। सीधे उनसे ही बात करते हैं। लहरिया जी, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ स्थिति देखते हैं मस्तूरी में अब, क्योंकि अलग अलग चुनावी जो दल हैं, पार्टियां हैं, वो भी चुनावी मैदान में है? नहीं, देखिए, चुनाव नामांकन दाखिल करने का अधिकार सबको है। हमारा SC अनुसूचित जाति सीट है, उसमें सबको बधाई। भाई, हमारा आज नामांकन हुआ है, बी फार्म के साथ हम जमा भी किए एक सेट। हमारा आम जनता और आम कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक पार्टी का प्रत्याशी हूँ, लेकिन हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो इसमें निसंदेह ऐतिहासिक बोर्ड से कांग्रेस पार्टी की जीत मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार होगी। पिछला का जो वो है, वो कुछ सिस्टम दूसरा था, बड़ा नेता थे जोगी जी और बसपा के अलायंस था, इसलिए कुछ प्रभावित हुए। लेकिन इस बार ऐसा स्थिति नहीं है। इस बार सीधा कांग्रेस पार्टी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब जी ने जो योजनाएं लाए हैं, आम जनहित ऐसी योजना है, किसान हित ऐसी योजना है, महिलाएं दीदी के जो विकास की योजना है, ये विकास की जो गंगा बहाया गया है, ये मुद्दे को हम लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की इतिहास जीतेगा। लेकिन मौजूदा वहाँ पर भाजपा के विधायक हैं, उसके बाद बसपा सक्रिय है, जोगी कांग्रेस से भी वहाँ पर प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला टाइट तो हो गया है वहाँ पे। जी, मैं नहीं मानता कि वहाँ झूठ बोलने वाले पार्टी का झूठा नेता है गांधी जी, और वो अपना विकास किए हैं। चाहे वो क्रेशर चला रहे हैं भड़हा में, फार्म हाउस है दर्री घाट में, माल का उनका सुना हूँ, मैं तो देखा नहीं भाई कैसा माल बनाया है वो। तो पूरा हम आम जनता के जो पैसे का वो शोषण किए हैं। रहा सवाल क्षेत्रीय पार्टी, जब पिछले मर्तबा का कुछ अलग एक सिस्टम था, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्षेत्रीय दल का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है छत्तीसगढ़ में। साफ तौर पर मैं भी, मेरे को 50 साल से ऊपर हो गया, देखते आ रहा हूँ मैं भी, यहाँ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। लेकिन उसी बसपा के कारण पिछले बार आप तीसरे नंबर पर भी आ गए थे, ये भी तो सच है। तो उस समय मैं बताया तो हूँ कि उस समय की स्थिति दूसरा था। जोगी जी बड़े नेता थे और बसपा से अलायंस हुआ था। बसपा का वहाँ ऐसा कोई विशेष नहीं है। बसपा का जो मूल वोट है 10 से 11 हज़ार, कई वर्षों का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, सन 3 में, 8 में, 13 में, 18 में, तो 10 से 11 हज़ार उसका एक मूल वोट है, और वो अलग एक स्थिति बना, उससे ज़्यादा वोट उनमें मिला उनको। ये अपनों को भी चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रायपुर पहुंच गए थे जब टिकट आपको मिला, उसके बाद वहां पर प्रत्याशी बदलने की भी मांग उठ रही थी। ऐसे में अपनों को कैसे मनाएंगे अब? नहीं, अब सब मिल के कर रहे हैं। हमारे मस्तूरी में ऐसा कोई बात नहीं है, वो वैचारिक था, टिकट तक था। कांग्रेस पार्टी में ये ऐसा रहता है कि टिकट तक का लड़ाई सबको रहता है, अपना अपना पक्ष रखते हैं, हम भी रखे, सभी हमारे भाई हैं, और सब मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत होगी। अच्छा, ये बता दीजिए क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर जाएंगे, कि भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस, इसी से लड़ाई होगी, कि कुछ मुद्दे भी हैं आपके लिए? देखिए, मुद्दे अच्छे हैं हमारे मुद्दे पास। दूरांचल में, वनांचल में स्वामी आत्मानंद स्कूल जो और खोला जाना है, शेष हो। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मांग पूर्ण किए हैं, और मुख्यमंत्री ही ने किए हैं। ये 2 तहसील है, कॉलेज है, और आत्मानंद स्कूल है, आवास योजना है, सभी तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ने दिए हैं। लेकिन कुछ और बात है, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम वनांचल में, दूरांचल में ये ले जाएंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। और अभी फिलहाल 20 कुंटल धान खरीदी होगा, फिर से कर्जा माफ़ होगा, और जो NTPC में
जो कुछ प्रभावित लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला है वो मुद्दा है, कुछ मूलभूत सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी का, वो हम सब विधानसभा में पहुंचकर पूरा करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे दिलीप लहरिया जो मस्तूरी से कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही अब मस्तूरी का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाई, IBC 24 बिलासपुर।